नमस्कार। आज हम अपने आसपास की दुनिया के एक बहुत ही बुनियादी लेकिन बहुत गहरे सवाल को समझने वाले हैं, हमारे आसपास के पदार्थ। तो चलिए सीधे इसी सवाल से शुरू करते हैं। कभी सोचा है ये हवा, पानी, पत्थर, तारे, आखिर ये सब कुछ बना किस चीज से है? बहुत पुराने समय से ही दार्शनिक और वैज्ञानिक इस रहस्य को सुलझाने में लगे हुए हैं। तो इस सफर में हम सबसे पहले जानेंगे कि पदार्थ आखिर है क्या, फिर उसके एक छोटे से सीक्रेट को अनकवर करेंगे, इन कणों के गुणों को समझेंगे, पदार्थ की अलग अलग अवस्थाओं को देखेंगे और आखिर में जानेंगे कि ये अवस्थाएं बदलती कैसे हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं पहले हिस्से से। पदार्थ यानी मैटर आखिर है क्या? ये हमारी दुनिया की हर चीज के पीछे का साइंस है। साइंस की भाषा में कोई भी चीज जिसमें वजन हो, मतलब द्रव्यमान हो, और जो जगह घेरती हो, उसे पदार्थ कहते हैं। इसका मतलब यह है कि जो खाना हम खाते हैं, जिस हवा में हम सांस लेते हैं, अरे पानी की एक छोटी सी बूंद भी, ये सब पदार्थ है। अब आता है एक बड़ा दिलचस्प सवाल जिसने वैज्ञानिकों को लंबे समय तक उलझाए रखा। पदार्थ का ये छोटा सा सीक्रेट क्या है? मतलब क्या ये एक सॉलिड पीस है या फिर छोटे छोटे टुकड़ों से बना है? जरा सोचिए, क्या मैटर लकड़ी के एक ठोस टुकड़े जैसा है जिसमें कोई गैप नहीं, या फिर वो रेत के ढेर जैसा है जो अनगिनत छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है? चलिए एक सिंपल से एक्सपेरिमेंट से इसका पता लगाते हैं। इमेजिन कीजिए, हमने एक बीकर में पानी लिया और उसके लेवल पर एक निशान लगा दिया, ठीक है। अब उसमें एक चम्मच नमक डाला और उसे अच्छे से घोल दिया, और होता क्या है, नमक तो गायब, लेकिन पानी का लेवल वो बिल्कुल नहीं बदला। भाई ये कैसे हो गया? और जवाब यहीं छुपा है। ये एक्सपेरिमेंट हमें शानदार तरीके से दिखाता है कि पदार्थ कणों से बना है। हुआ ये कि नमक के छोटे छोटे पार्टिकल्स पानी के पार्टिकल्स के बीच की खाली जगह में जाकर सेटल हो गए। मतलब पदार्थ कंटिन्यूअस नहीं है, बल्कि छोटे छोटे कणों से बना है। तो ठीक है, अब ये तो पता चल गया कि हर चीज छोटे छोटे कणों से बनी है, पर सवाल ये है कि इन इनविजिबल पार्टिकल्स का बिहेवियर कैसा होता है। चलिए इनकी प्रॉपर्टीज को समझते हैं। पहली प्रॉपर्टी, ये कण कभी रुकते नहीं, हमेशा चलते रहते हैं, कांस्टेंट मोशन में। जैसे एक बुझी हुई अगरबत्ती की महक के लिए उसके पास जाना पड़ता है, राइट? पर जैसे ही उसे जलाते हैं, उसकी खुशबू दूर तक फैल जाती है। क्यों? क्योंकि गर्मी से पार्टिकल्स की एनर्जी, मतलब उनकी काइनेटिक एनर्जी, बढ़ जाती है और वो तेजी से मूव करने लगते हैं। दूसरी प्रॉपर्टी तो हम पहले ही देख चुके हैं, इन पार्टिकल्स के बीच खाली जगह होती है, बिल्कुल वैसे ही जैसे नमक पानी में घुल गया था। जब हम चाय या नींबू पानी बनाते हैं, तो चीनी के कण भी तो पानी के पार्टिकल्स के बीच की जगह में ही तो समा जाते हैं। और तीसरी प्रॉपर्टी, ये कण एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, अपनी ओर खींचते हैं। इसे समझने के लिए एक ह्यूमन चेन इमेजिन कीजिए। अगर लोगों ने सिर्फ उंगलियों से एक दूसरे को पकड़ा हो तो चेन तोड़ना आसान है, पर अगर उन्होंने कसकर हाथ पकड़े हों तो उन्हें अलग करना बहुत मुश्किल है। पार्टिकल्स के बीच का अट्रैक्शन फोर्स भी कुछ ऐसा ही है। तो अब जब हम इन पार्टिकल्स की तीन मेन प्रॉपर्टीज जान गए हैं, तो चलिए देखते हैं कि इनका बिहेवियर कैसे मैटर की अलग अलग स्टेट्स, मतलब ठोस, द्रव और गैस को तय करता है। इस स्लाइड में जो सबसे कमाल की बात है वो ये है कि यहां तीनों स्टेट्स का कंपैरिजन एक साथ है। देखिए, ठोस का शेप और वॉल्यूम दोनों फिक्स्ड हैं। लिक्विड का शेप तो बदलता है, पर वॉल्यूम फिक्स्ड रहता है। और गैस, उसे तो ना शेप की फिक्र है ना वॉल्यूम की। ये सब कुछ पार्टिकल्स के बीच के अट्रैक्शन फोर्स और उन्हें कितना कंप्रेस किया जा सकता है, इस पर डिपेंड करता है। ठोस अवस्था में पार्टिकल्स एक दूसरे से बहुत मजबूती से चिपके होते हैं। इनके बीच अट्रैक्शन फोर्स सबसे ज्यादा होता है, इसलिए ये अपनी जगह पर सिर्फ वाइब्रेट कर सकते हैं, घूम फिर नहीं सकते। और इसी वजह से ठोस इतने कठोर होते हैं। अब आते हैं द्रव अवस्था पर। यहां पार्टिकल्स के पास थोड़ी ज्यादा एनर्जी होती है। वो एक दूसरे से जुड़े तो रहते हैं, पर इतने ढीले ढाले कि एक दूसरे पर फिसल सकते हैं। और बस इसी वजह से लिक्विड बह सकता है और जिस भी बर्तन में डालो उसी का आकार ले लेता है। और गैसीय अवस्था में तो पार्टिकल्स पूरी तरह से आजाद हैं। उनके बीच अट्रैक्शन फोर्स लगभग जीरो होता है और वो बहुत ही तेजी से रैंडमली इधर उधर भागते रहते हैं। इसीलिए तो गैस को जिस भी कंटेनर में रखो वो उसे पूरा का पूरा भर देती है। चलिए अब आते हैं सबसे मजेदार हिस्से पर, अवस्था में परिवर्तन। मतलब जब मैटर एक रूप से दूसरे रूप में बदलता है, जैसे बर्फ का पानी बनना, तो आखिर होता क्या है?
जब हम किसी सॉलिड को गर्म करते हैं तो उसके पार्टिकल्स को एनर्जी मिलती है और वो तेजी से वाइब्रेट करने लगते हैं। फिर एक खास टेम्परेचर आता है जिसे हम गलनांक या मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं। इस पॉइंट पर पार्टिकल्स के पास इतनी एनर्जी आ जाती है कि वो अपने अट्रैक्शन के बंधन को तोड़कर लिक्विड स्टेट में आ जाते हैं। अब यहाँ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज होती है। जब बर्फ पिघल रही होती है तो टेम्परेचर बढ़ता ही नहीं, भले ही हम उसे लगातार गर्म कर रहे हो। तो सवाल है, वो हीट जा कहाँ रही है? वो गर्मी गुप्त ऊष्मा यानी लेटेंट हीट के रूप में पार्टिकल्स के बीच के अट्रैक्शन फोर्स को तोड़ने में खर्च हो जाती है। बिल्कुल इसी तरह जब हम लिक्विड को और गर्म करते हैं तो एक टेम्परेचर आता है जिसे क्वथनांक या बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। इस टेम्परेचर पर पार्टिकल्स को इतनी एनर्जी मिल जाती है कि वो पूरी तरह से आज़ाद होकर गैस या भाप में बदल जाते हैं। लेकिन कुछ पदार्थ तो और भी कमाल के होते हैं। वो लिक्विड स्टेट में आए बिना ही सीधे सॉलिड से गैस में बदल जाते हैं। इस प्रोसेस को ऊर्ध्वपातन या सब्लिमेशन कहते हैं। कपूर इसका एक परफेक्ट एग्जाम्पल है। गर्म करने पर यह पिघलता नहीं बल्कि सीधे भाप बन जाता है। तो हमने देखा कि हमारे आसपास की हर चीज, चाहे वो सॉलिड हो, लिक्विड हो या गैस, वो छोटे छोटे पार्टिकल्स से बनी है। और इन इनविजिबल पार्टिकल्स का बिहेवियर ही सब कुछ तय करता है। टेम्परेचर और प्रेशर बदलकर हम मैटर को एक स्टेट से दूसरी में बदल सकते हैं। और ये हमें एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पर लाके छोड़ता है। अगर ठोस, द्रव और गैस हैं, तो क्या पदार्थ की कोई चौथी अवस्था भी हो सकती है? इसके बारे में सोचिएगा।